परमेय संख्या टॉपिक हम लोग का चल रहा है, उसमें मैं आप लोगों को प्लस और माइनस ऑपरेशन में जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई में जो जो प्रॉपर्टीज़ हो रही है उनके जो जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले जैसे कि तुम्हारी माइनस और प्लस में थी समवर्ग प्रॉपर्टी। माइनस और प्लस में क्या था? प्लस में क्या था कि जब P अपॉन Q और R अपॉन S दो परमेय संख्याएं होती हैं और जब हम उनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें जो मिलती है वो एक परमेय संख्या होती है ना। लेकिन माइनस में भी यही था कि यदि P अपॉन Q और R अपॉन S दो परमेय संख्याएं हैं और अगर हम एक को दूसरे में से घटाते हैं तो घटाने पर जो आंसर मिलता है वो एक परमेय संख्या होती है। सेम चीज़ इसमें भी है कि जब दो परमेय संख्याओं को गुणा करती हैं तो गुणा करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो भी एक परमेय संख्या होती है। यहाँ हमने दो संख्याएं लिखी है -2 अपॉन -5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन -4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले लिंक में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें -2 का 7 से गुणा करेंगे, अंश का और हर का, और -5 का -4 से गुणा करेंगे। ठीक, अब -2 ये तो ऊपर माइनस अकेला है तो -2 इंटू 7 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से साइन हट जाएगा, 5 इंटू 4 खाली रह गया। अब 2 से 4 कट गया, बचा 2 नीचे, तो 7 माइनस का 7 अपॉन 10, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो माइनस का 7 अपॉन 10 है ये भी क्या है, हमारी एक परमेय संख्या है। इसका मतलब जब हम दो परमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर भी हमें एक परमेय संख्या मिलती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इस ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में, वो है हमारी क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम है क्रम विनिमय, मतलब इसमें हम दो परमेय संख्याओं के ऑर्डर को चेंज करते हैं। प्लस में भी हमने यही किया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a और b के ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अगर दो परमेय संख्या है p अपॉन क्यू और r अपॉन एस है, हम पहले क्या कर रहे हैं, p अपॉन क्यू का r अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमने उल्टा कर दिया, पहले r अपॉन एस लिखा फिर p अपॉन क्यू लिखा। तो इसमें हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो हम जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं उसके बाद भी हमें जो आंसर मिलेगा, जब दोनों साइड आप सॉल्व करोगे तो दोनों साइड का जो आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि हम ये एग्जाम भी लेके दिखा रहे हैं। मान लो हमने दो संख्या को गणा लिया, -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन -6। अब इनको क्रम चेंज कर दो, यानी कि 5 अपॉन -6 को पहले लिखो और -3 अपॉन 2 को बाद में लिखो। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर सेम आएगा। जैसे हम LHS साइड लेके चल रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। -3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू -6। अब ऊपर माइनस अकेला है तो यहाँ आ गया, इसमें भी माइनस क्या है, हमारा अकेला है तो यहाँ आ गया। ठीक, आगे लगा लिया हमने। अब इसके बाद 3 को हमने 6 से काटा, कितनी बार कटा, 2 बार कटा। माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 अपॉन 4। ठीक, अब RHS साइड को सॉल्व करो। जब आप RHS साइड को सॉल्व करते हो, यानी कि 5 अपॉन -6 मल्टीप्लाई माइनस का 3 अपॉन 2, पहले अंश को ऊपर लिखेंगे, अपॉन हर को ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब ऊपर अकेला माइनस है और नीचे अकेला माइनस, माइनस माइनस क्या करेंगे हम इसमें बच्चों, आगे निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2। फिर से बच्चों देखो, माइनस से माइनस ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। माइनस वन के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वन के नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस हमारा हट जाएगा। 3 से 6 हमने काटा कितनी बार, 2 बार। तो हमारा क्या बना, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 अपॉन 4। इसमें आप ये देख सकते हो बच्चों कि LHS और RHS दोनों का मान हमारा क्या आ रहा था, ये LHS है और ये हमारी RHS, दोनों का मान कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परमेय संख्याओं के ऑर्डर को चेंज भी कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं, जैसे कि प्लस वाले ऑपरेशन में था। लेकिन माइनस वाले ऑपरेशन में ये नहीं था। क्रम विनिमय के नियम का पालन अंतर वाली संक्रिया में ये प्रॉपर्टी हमारी लागू नहीं होती, खाली प्लस वाले में लागू होती है और मल्टीप्लाई वाले में भी लागू होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हमारी साहचर्य की प्रॉपर्टी। ये भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि प्लस वाले में क्या था, आप लोगों को याद हो अगर, कि P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस, मतलब जब हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और उसमें तीसरी परमेय संख्या हमने जोड़ दी, जो आंसर मिला। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, क्या कि दूसरी
तो बच्चों इसमें जब हम दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं और जो आंसर मिलता है उसमें जब p अपॉन क्यू को जोड़ते हैं तो दोनों का जो आंसर आता है बच्चों वो आंसर कैसा आता है हमारा सेम आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि योग की संक्रिया में मतलब जब हम तीन परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं उसमें साचर के नियम का पालन होता है। सेम यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं दो परमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें हम तीसरी परमेय संख्या का गुणा करते हैं। ठीक, और अगर इसमें हम ये ऑर्डर चेंज कर दें मतलब दूसरी और तीसरी इन दोनों का पहले गुणा करें फिर पहली वाली का गुणा करें, मतलब पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए जो आंसर आए फिर उसको p अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या देखेंगे दोनों का आंसर कैसा आएगा सेम आएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से बच्चों देख सकते हैं। यहाँ मैंने तीन परमेय संख्याएं ली हैं, माइनस का 4/5, 3/-7 और 2/9। पहले मैं क्या करती हूँ पहले पहली दो परमेय संख्याओं का गुणा करती हैं, ठीक, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें तीसरी वाली को गुणा करेंगे। ये हमारा है LHS। RHS में क्या है कि हम लास्ट की दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसमें पहली वाली का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होता है। जब LHS साइड आप लेके चलते हो तो आप ये देखते हो कि ये हमारा पहली परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या, अंश अंश को एक साथ गुणा करके लिखा अपॉन 5 इंटू -7 इंटू 2/9। ठीक, अब ऊपर माइनस साइन है इसको हमने आगे लगा लिया, इसमें नीचे भी दो संख्या में से एक पर माइनस साइन है उसे मैंने आगे निकाल लिया। अब देखो बच्चों उसमें से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब 3 का 4 से गुणा करेंगे और 5 का 7 से। आंसर मेरे पास आ गया -12 अपॉन -35। ठीक, अब माइनस माइनस से कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 12/35 इंटू 2/9। अब इसमें मेरा 12 और 9 ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, काट लीजिए, तो ऊपर बचा 4 और नीचे 3, अब तो कुछ नहीं कट रहा। तो अब ऊपर जो दो संख्या है उन दोनों का गुणा करो 4 × 2, नीचे की दोनों संख्याओं का गुणा करो तो ये हमारा 105 आ गया। तो आंसर मेरा आया 8/105। ठीक है, अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम दूसरी और तीसरी इन दोनों संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो बच्चों देखो माइनस नहीं है तो 3 × 2 अपॉन -7 इंटू 9, 3 को 9 से काट लो, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2/-21। ठीक, ये आंसर मेरे पास क्या आया 2/-21। अब इस आंसर को माइनस के 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे -4 × 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 21। ठीक है, जब हम इस तरीके से लिखोगे तो ऊपर वाली का माइनस हमने आगे निकाल लिया, ऐसे नीचे भी एक संख्या में माइनस है मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये संख्या आपस में किसी से नहीं कट रही, माइनस माइनस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्यों -1 का ऊपर गुणा करने से और -1 का नीचे गुणा करने से दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस के। तो आंसर हमारे पास बचेगा खाली 8/105। अब आप देख सकते हैं बच्चों की राइट हैंड साइड और यहाँ आपने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी इन दोनों का आंसर कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब साहचर्य के नियम का पालन इसमें होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में गुणा की संक्रिया में साहचर्य के नियम का पालन होता है। ठीक, अब बच्चों एक नई प्रॉपर्टी तुम लोग इसमें पढ़ोगे वितरण का गुण। ये क्या होता है, जैसे 4 × 5 + 6, तो ये जो 4 है जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो एक तरीका तो ये हम इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन जो वितरण की प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि 4 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर 4 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं इस तरीके से, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 5 + 4 × 6। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है वितरण की प्रॉपर्टी की, मतलब जो आगे नंबर है उसको मैंने जो दो संख्याएं टोटल हो रही है उन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पर भी यही चीज़ है, हमने फिर से एक एग्जाम्पल लिया -5 × 6 + 7। ठीक है, तो -5 का मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा 6 में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -5 × 6, बीच में किसका साइन है प्लस का लगाओगे, फिर से -5 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 7 में, तो -5 × 7। तो इसी प्रकार से अगर हम 3 परमेय संख्याएं लें तो उसमें भी वितरण के नियम का पालन होता है। मतलब हमने एक परमेय संख्या ली p/q, एक ली r/s और एक ली t/u। ठीक है,
तो पहले हमने क्या किया कि R/S और T/U को जोड़ा और इस योग को हमने P/Q से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब इस P/Q को मुझे इन दोनों पर क्या करना है, योग पर वितरित करना है। तो P/Q को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, R/S से। तो P/Q मल्टीप्लाई R/S, ये किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। फिर P/Q किससे मल्टीप्लाई करेंगे, T/U से। तो P/Q मल्टीप्लाई T/U। ठीक, अब इसको मैं एग्जाम्पल से देख सकते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ। हमने ये 3 परमेय संख्याएं ली यहाँ पर, -4/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस -7/5। ठीक, वितरण का नियम क्या कहता है कि -4/3 का मल्टीप्लाई क्या पहले किससे होना चाहिए, 1/2 से। तो -4/3 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। फिर ये किसका साइन है, प्लस का साइन आ गया। अब -4/3 का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, -7/5 से, वो लिख दिया हमने। अब हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम LHS लेके चल रहे हैं। अब पहले हम इस प्लस को सॉल्व करते हैं। तो 2 और 5 का हमें LCM लेना पड़ेगा। यह मैंने निकाल कर बताया बच्चों, 10 आएगा। यहाँ हमने 10 लिखा। अब 2 का हम क्या करते हैं, इस 10 में डिवाइड, कितनी बार क्या आंसर मिलेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस का साइन आ गया। अब 5 का 10 में डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा बच्चों, 2। इस 2 को हम -7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई -7, ये तो 5 हो गया और ये माइनस का 14। अब ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, तो क्या करोगे, घटाओगे। तो आंसर क्या आएगा, 9/10। लेकिन साइन किसका लगाओगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 14, माइनस की, तो माइनस का 9/10। ठीक, अब ऊपर जो संख्या, ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या लिख लो। -4 × -9, 3 × 10। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, खाली नंबर हमारे पास बच गए। अब कोई साइन नहीं है। 4 मल्टीप्लाई 9/3 × 10। जो नंबर कट रहा है उसे काट लीजिए यहीं पर। 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, 4 और 10। ये किस नंबर से कटेगा, 2 से। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। अब ये नंबर आपस में नहीं कटेंगे, ऊपर की संख्या को गुणा कर लो। 3 × 2 = 6, तो 6/5। यानी कि LHS सॉल्व करने पर मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या है मेरा, 6/5। अब हम RHS लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दी, वितरण की प्रॉपर्टी। तो -4/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस -4/3, उसको हमने मल्टीप्लाई किया -7/5 से। ठीक है, पहले अंश का गुणा होगा, यानी इसकी -4 × 1, नीचे क्या है, 3 × 2। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, -4 × -7 और 3 × 5। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर यहाँ माइनस साइन है अकेला, तो ये माइनस हमारा ऊपर आ गया। 4 का 1 में गुणा कर दो, 4, 3 × 2 = 6। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस को प्लस से करोगे तो प्लस ही साइन आएगा। 4 × 7 28/15। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, 6 और 15, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने यहाँ पर लेकर दिखाया है बच्चों, कितना आया, 30। एलसीएम लेना मैं तुम लोग को कई बार सिखा भी चुकी हूँ कैसे हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मेरा 30 आ गया। इस 6 को अब मैंने 30 से डिवाइड किया। जो 6 को 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5। और 5 का इस -4 से गुणा होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, -4 × 5। सेम चीज़ यहाँ करेंगे। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार गया। 2 को किससे गुणा करेंगे, 28 से। तो 28 × 2। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, -20, 28 को 2 से, प्लस 56/30। ठीक, अब एक माइनस है, एक प्लस, क्या करेंगे, घटाएंगे। 56 में से 20 घटाएंगे तो कितना है, 36। साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का। बड़ा इन दोनों में कौन है, 56 है, और कैसा है, प्लस का है। तो उसके आगे क्या साइन आ गया, प्लस। प्लस ये हमने लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ठीक, 36/30। अब ये कट जाएगा। अगर नंबर कटता है तो हम उसे काट लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ये 3 × 1 = 3, 10 टाइम्स। फिर ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 और 5। आंसर मेरा क्या आ गया, 6/5। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो दोनों का जो आंसर आ रहा है मेरा वो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि गुणा के संक्रिया में ये तुम्हारे वितरण के नियम का पालन होता है। ठीक है, परमीय संख्याएं भी वितरण के नियम का पालन करती हैं।